कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो डराने से ज़्यादा रुला देती है। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जो अकेलेपन, समाज के तानों और अपनों की बेरुखी से लड़ते लड़ते एक चुड़ैल की दोस्त बन गई। मिलिए मोहिनी से, जिसकी चुप्पी के पीछे एक तूफान छुपा था। मोहिनी एक शांत और मासूम लड़की थी। न ज़्यादा बोलती थी, न किसी से उलझती थी। एक मिडिल क्लास परिवार में रहती थी, जहाँ उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। पर घर में मोहिनी जैसे कोई थी ही नहीं। बड़े भाई को हर चीज़ जल्दी मिल जाती थी, मोबाइल, नए कपड़े, पॉकेट मनी। बहन की हर बात सुनी जाती थी, पर मोहिनी, उसे तो बस बचे हुए कपड़े ही मिलते थे, वो भी ऐसे जो या तो पसंद नहीं आए थे या किसी और के पुराने थे। मोहिनी के सपने बड़े थे, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। लड़कियां घर में ही ठीक रहती है, ऐसा कहकर उसके सामने उसके सपनों पर ताले लगा दिए गए। समय बीता, उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और भाई अपने काम में लग गया। अब मोहिनी घर में अकेले रह गई, बिल्कुल अकेली। गांव के लोग अजीब थे, कुछ बात बात पर ताने मारते, कुछ बस घूरते रहते। एक दिन मोहिनी अकेले टहलने निकली, रास्ते से घर लौट रही थी जब उसे गांव के एक अंकल मिले। मोहिनी ने आदर से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने उस मासूम लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मोहिनी ने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया, पर उसके बाद गांव में हंगामा मच गया। कई लोग बोले, वो अंकल बहुत शरीफ है, ज़रूर मोहिनी ने कुछ किया होगा। यहाँ तक कि उसके अपने भाई बहन ने भी मोहिनी की बात नहीं मानी। मोहिनी अंदर से टूट चुकी थी। उसने सोचा, क्या मेरी कोई कदर नहीं? उस रात उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। रात का वक्त था, सन्नाटा था और मोहिनी की आंखों में आंसू थे। उसने जहर की बोतल उठाई और अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसने एक मोमबत्ती जलाई और तब उसने देखा एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल, लंबे नाखूनों पर लाल नेल पॉलिश, एक खूबसूरत लेकिन डरावनी लाल गाउन पहनी लड़की, उसकी आंखें चमक रही थी। मोहिनी डर गई। तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ, उसने कहा और मुस्कुराने लगी। मोहिनी हंस पड़ी, क्या सच में? पर अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई। बिजली की रोशनी झपकने लगी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोहिनी डर से कांपने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मेरे साथ हुआ है, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? तभी रोशनी फिर से आई और वही लड़की उसके सामने थी। उसने मोहिनी के गालों से आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, तुमसे मदद मांगने आई हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी। एक दिन किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, मैं बदला नहीं ले पाई, पर अब मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को ख़त्म कर सकती हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मोहिनी की आंखें फैल गई और वो बोली, नहीं, मारना मत, बस उसे डरा दो ताकि उसे पता चले कि किसी मासूम लड़की की चुप्पी कितनी डरावनी हो सकती है। उस लड़की ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, मैं सिर्फ उसे डरा दूंगी, और हाँ, मेरा नाम है सावित्री। और फिर मोहिनी और सावित्री के बीच एक रिश्ता बन गया जो इंसानी नहीं था, लेकिन बहुत गहरा था। क्या होगा जब सावित्री उस आदमी के सामने आएगी? क्या सिर्फ डराना काफ़ी होगा या कुछ और हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए, अगला पार्ट जल्दी आएगा। मोहिनी और चुड़ैल की दोस्ती पार्ट 2। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।